शादी की पहली रात। कमरे में खुशबू थी, दिल में मोहब्बत और आंखों में ख्वाब। अचानक दरवाजे के बाहर एक सदा गूंजी, अल्लाह के मुजाहिदू, मैदान जंग पुकार रहा है। वो नौजवान जिसने अभी दुल्हन का हाथ थामा था, उसी लम्हे तलवार थामने के लिए उठ खड़ा हुआ। यह कहानी है उस इंसान की जिसने पहली रात को कुर्बान करके हमेशा की जन्नत खरीद ली। आखिर तक सुनना, क्योंकि अंजाम ऐसा है जो रूह हला देगा। हंजिला एक शकील और खूबरू नौजवान थे। वो हुस्न ज़ेबाई का एक खिला हुआ फूल और इश्क व ईमान से भरपूर इंसान थे। अपने कबीले में हर दिल अजीज थे। उनकी आंखें हमेशा हया से झुकी रहती थीं और शौक शहादत में आंखों से कौसर की शराब टपकती थी। तन्हाई में भी उनकी जवानी बेदाग थी और उनके वजूद के हर पहलू से अच्छे किरदार की पाकीज़गी झलकती थी। अफीफ और पाकबाज इंसान की खूबसूरती वाकई बहुत दिलकश होती है। हंजिला अपने कबीले के लिए हजारों उम्मीदों और आरजुओं का मरकज बन चुके थे, मगर उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि ख्यालों की कितनी महफिलों में उनकी यादों के चिराग जल रहे हैं। इस दुनिया की जिंदगी में वो बस यही जानते थे कि एक सच्चे मोमिन के तमाम अरमानों का मरकज सिर्फ रसूल कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होती है। शम्मे रिसालत के परवानों के लिए इस दुनिया में ईमान से ज्यादा कोई लजीज चीज नहीं। मारिफत के मैखाने का ज़ौक़ रखने वाला इंसान दुनियावी हुस्न और शराब की सरमस्तियों को अपनी बेनियाजी के खिलाफ समझता है। यही वो लाजवाल ख्यालात थे जिनमें हजरत हंजुला की जिंदगी डूबी रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की बरकत से उनकी रूहानी पाकीज़गी उस बुलंद मकाम तक पहुंच चुकी थी जहां नम आंखों से गिरने वाले आंसू भी पाकीज़ा फूलों के लिए शबनम बन जाते हैं। इसी रंगो नूर से भरे पाकीज़ा माहौल में हजरत हंजुला रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिन गुजरते चले गए और वक्त आगे बढ़ता रहा। यहां तक कि जब उनकी जवानी अपने उरूज को पहुंची तो एक दिन उनकी मां ने दिल की आरजू बेटे के सामने रख दी। मेरे दिल के प्यारे बेटे, तुम्हारी शादी के लिए कबीले के मुअज़्ज़िज़ घरानों से बहुत से पैगामात आ रहे हैं। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कोई मुनासिब रिश्ता तय कर लूं। बेटे ने मां के कदमों का बोसा लेते हुए जवाब दिया, मां, मेरी जिंदगी को किसी और ख्वाहिश में बांधने के लिए इस्लाम ही काफी है। अब मेरे दिल में किसी गैर के लिए कोई जगह खाली नहीं। ऐ मां, मुझे इसी पाक रास्ते पर रहने दो जहां दोनों जहान की कामयाबी नसीब होती है। जो लोग नंगी तलवारों और लाला की तरह सुर्ख मैदानों में जिंदगी गुजारने का अहद कर लेते हैं, उन्हें किसी और वादे या ताल्लुक की तरफ मत ले जाओ। कौन जानता है कि शहंशाह कौनैन की तरफ से कब पुकार आ जाए। एक कफन बांधे हुए मुजाहिद को हर वक्त तैयार और सुनने वाला रहना चाहिए। मां ने मोहब्बत से बेटे के चेहरे की बुलाएं लेते हुए कहा, लेकिन बेटा, निकाह भी तो इसी शहंशाह कौनैन की सुन्नत है, जिनके हुक्म पर तुम हर वक्त तैयार रहना चाहते हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी इसी जवानी की बहार देखने के लिए मैंने कितनी मुश्किलें हंसते हुए बर्दाश्त की हैं और कितने दुखों की आग में जलकर मैंने अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की इस बहार में मेरे पाकीज़ा अरमानों का जरा सा भी हक मंजूर हो तो मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हारी पेशानी पर खुशी और मुसर्रत का एक महकता हुआ बाग सजा दूं। यह सुनकर नेक बख्त बेटे ने अदब और आजिज़ी से सर झुकाते हुए कहा, अब मुझ में मजीद इनकार की हिम्मत नहीं रही। मां की ख्वाहिश के एहतराम में मैं सर तस्लीम खम करता हूं। आपकी आंखें जिस तरह भी ठंडी हो सकें, मेरी तरफ से आपको इजाजत है। चुनाचे चंद ही दिनों के बाद कबीले के एक मुअज़्ज़िज़ घराने से रिश्ता तय कर लिया गया। हंजिला जैसे खूबसूरत और नेक नौजवान को पाने की ख्वाहिश बहुत से दिलों में थी, मगर किस्मत ने एक आरजू को पूरा कर दिया। कबीले की सबसे हसीन और बावकार लड़की हजरत हंजिला के लिए मुंतखब की गई। बिलाखिर एक खुशगवार शाम खुशी और मुसर्रत से भरी फजा में हजरत हंजिला को दूल्हा बनाया गया और निहायत सादगी के साथ निकाह की रस्म अदा की गई। आज शादी की पहली रात थी। धड़कते दिल एक नए जज्बे और एहसास की दुनिया में कदम रख रहे थे। पहली बार एक नेक नौजवान की नजर हुस्न ज़ेबाई की रोशन चांदनी में ठहर सी गई थी।
हर तरफ आरजुओं का हुजूम था। दो पाकीज़ा रूहों की इस पहली मुलाकात का हाल क्या था, यह कोई बयान नहीं कर सकता। तारीख के हवाले से इतना जरूर मालूम होता है कि जब रात काफी गुजर चुकी थी तो अचानक दीवार के बाहर एक ऐलान की आवाज फजा में गूंज उठी। हजरत हंजला चूक उठे। खुशी और मुसर्रत के वो नाजुक लम्हे अचानक टूट गए। उनके चेहरे पर गहरी सोच के आसार जाहिर हो गए और वो सख्त बेचैनी के आलम में खड़े हो गए। उन्होंने दीवार के साथ कान लगाकर ऐलान के अल्फाज दोबारा गौर से सुने। यह दरबार रिसालत का मुनादी पुकार रहा था। ऐलान यह था कि कुफ्र की फौजें इस्लाम की सरहद की तरफ बढ़ रही हैं। हक की इज्जत के मुहाफिज बगैर किसी ताखीर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाएं। मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर तैयार खड़ा है और सुबह होने से पहले मैदान जंग की तरफ रवाना हो जाएगा। यह ऐलान हजरत हंजला के दिल में तीर की तरह लगा। अब वो खुद को संभाल न सके। दिल में जज्बात का तूफान उठने लगा और फर्ज की पुकार हर चीज पर हावी हो गई। एक लम्हे के लिए उन्होंने अपनी नई नवेली दुल्हन की तरफ देखा और दिल के शदीद दर्द के साथ बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाल सके। ए जाने आरजू, मैदान जंग से इस्लाम ने मुझे पुकारा है। अब मोहब्बत और खुशी के ये खुद फरामोश लम्हे खत्म हो गए हैं। मुझे इजाजत दो कि मैं इस मुजाहिदों की सफ में जाकर शामिल हो जाऊं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खड़ी है। अगर जिंदगी ने साथ दिया और मैं मैदान जंग से बखैर व सलामत वापस लौट आया तो फिर तुम्हारी जुल्फों की महकती हुई रात का इस्तकबाल करूंगा। और अगर खुशनसीबी से मेरी जान काम आ गई और मेरे दिल का खून इस्लाम की बुनियाद में शामिल हो गया तो कयामत के दिन शहीदों की सफों में तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगा। अब इजाजत दो, वक्त बहुत नाजुक है। यह कहते हुए जब वो कदम बाहर निकालने लगे तो बीवी ने अचानक दामन थाम लिया। आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं, आवाज कांप रही थी और बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मैं खाना कौसर की तरफ बढ़ने वाले को कौन रोक सकता है? जहमत ना हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की अमान में मुझे भी साथ ले चलो। अगर बारगाह रिसालत की खादमाओं की आखिरी सफ में भी मुझे जगह मिल गई तो मैं अपनी खुश नसीबी पर हमेशा नाज़ा रहूंगी। हजरत हंजिला ने मुख्तसर मगर पुरअसर लहजे में जवाब दिया, तुम्हारी यही कुर्बानी ही इस एजाज के लिए काफी है कि तुमने खुशी और राहत के इन दिलकश लम्हों को इस्लाम की जरूरत पर कुर्बान कर दिया। यकीन रखो, मैं जन्नत की तरफ अकेला नहीं जा रहा, तुम्हारी उम्मीदों और अरमानों का काफिला भी मेरे साथ है। अब इजाजत दो, अल्लाह तुम्हें सब्र और हौसले की लंबी उम्र अता फरमाए। ये कहते हुए हजरत हंजिला घर से बाहर निकल गए। जब तक वो नजर आते रहे, अकीदत भरी निगाहें उनके कदमों को देखती रहीं। रात के आखिरी पहर मुजाहिदों का लश्कर दुआओं के साए में मैदान जंग की तरफ रवाना हो गया। रहमत आलम सरूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाक़ा मुबारक पर सवार थे और पीछे पीछे जाने निसारों की कतार चल रही थी। हुजूर के चेहरे मुबारक की रोशनी से मुजाहिदों के दिलों में फतह और हौसले के चिराग रोशन हो गए थे। मैदान जंग में पहुंचकर इस्लाम के जाने निसार मुजाहिद सफ़ें बनाकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ कुफ्फार के लश्कर ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही जंग का नक्कारा बजा तो अचानक हर तरफ शोर मच गया और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लोगों ने देखा हजरत हंजिला रजी अल्लाह ताला अन शेर की तरह दुश्मन की सफों पर टूट पड़े। उनके हाथ की तलवार बिजली की चमक बन चुकी थी। एक वार, फिर दूसरा और फिर लगातार हमले। उनके हर वार के साथ बातिल के लश्कर में खौफ फैलता गया, हलचल मचती गई और सफें टूटती चली गईं। हजरत हंजला की प्यासी रूह तेजी से चश्मा कौसर की तरफ बढ़ रही थी। अब हमेशा की जिंदगी बस चंद कदम के फासले पर रह गई थी।
इसी लम्हे जहर में बुझा हुआ एक तीर आकर उनके सीने में पैवस्त हो गया। खून के फवारे छोटे और उनका सारा लिबास सुर्ख हो गया। जब तक रगों में खून की एक बूंद भी बाकी रही, वो कलमाए हक की सरबुलंदी के लिए फौलाद की दीवार बनकर डटे रहे। जब जिस्म में ताकत खत्म हो गई तो वो जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़े और चंद ही लम्हों बाद उनकी रूह आलम बाला की तरफ परवास कर गई। दोपहर ढलते ढलते कुफ्फार मैदान छोड़कर भाग गए और मुसलमानों को कुली हुई फतह नसीब हुई। जंग खत्म होने के बाद जब जख्मियों को इकट्ठा किया गया और शहीदों की लाशें जमा की जाने लगीं, तो हजरत हंजला की तलाश शुरू हुई। उनकी अदम मौजूदगी पर पूरा लश्कर हैरान रह गया। जब वो कहीं ना मिले तो ये खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे ठहरकर आसमान की तरफ निगाह उठाई और मुस्कुराते हुए फरमाया, हंजला की लाश को फरिश्ते आलम बाला में ले गए हैं, वहां उन्हें गुस्ल दिया जा रहा है। कुछ ही देर बाद हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश सामने आ गई। उनके बाल भीगे हुए थे और खून आलूद कपड़ों से पानी के कतरे टपक रहे थे। जब मदीना पहुंचकर घर वालों ने उनके हालात पूछे तो मालूम हुआ कि रात घर से निकलते वक्त उन पर गुस्ले जनाबत फर्ज हो चुका था, मगर जज्बा शहादत ने उन्हें उसकी मोहलत न दी। ये फर्ज आलम बाला में फरिश्तों के जरिए अदा किया गया। इसी दिन से हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को बारगाह रिसालत से गसीलुल मलाइका का अजीम लक़ब अता हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल मोहब्बत वो नहीं जो बिस्तर तक महदूद हो। असल मोहब्बत वो है जो अल्लाह की रजा पर कुर्बान हो जाए। हंजला रजी अल्लाह अन्हु ने हमें बता दिया कि जो इंसान एक लम्हे की लज्जत छोड़कर अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहता है, अल्लाह उसका नाम जमीन पर नहीं आसमान पर लिख देता है। अगर यह कहानी दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।